साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि हम सब 12th का चैप्टर 1 कर रहे हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो इसका हमने पॉलन ग्रेन्स तक पढ़ लिया था, अब उससे आगे चलते हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि हाफ से ज़्यादा हम इसे कंप्लीट कर लें। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया था एक्साइन इंटाइन, ठीक है। उसके बाद हमने इनके एडवांटेजेस वगैरह भी देख लिए थे। तो आज हमें शुरू करना था पिस्टिल या मेगास्पोरेंजियम, जो कि आपका ओव्यूल है, और एम्ब्रियोसैक, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इसके फर्दर पार्ट्स अगर आपको आगे के पार्ट्स जो देखने हैं वो आप सीधे प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। क्लास 12th की अलग प्लेलिस्ट है। तो शुरू करते हैं। अब देखो, जो गायनोशियम होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है किसी भी फ्लावर में। अब अगर गायनोशियम में एक सिंगल पिस्टिल है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोकार्पलरी, ठीक है। और हो सकता है कि एक से ज़्यादा पिस्टिल हो तो क्या बोलेंगे? मल्टीकार्पलरी। तो आपके पास दो टर्म्स हैं, मोनोकार्पलरी मतलब सिंगल कार्पल, सिंगल पिस्टिल, और वैसे मल्टीकार्पलरी मतलब एक से ज़्यादा पिस्टिल, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, जब आपका एक से ज़्यादा पिस्टिल रहेगा तो दो कंडीशंस बन सकती हैं। या तो पिस्टिल आपस में फ्यूज़ होंगे, फ्यूज़ मतलब आपस में बिल्कुल चिपक गए होंगे, जिन्हें हम सिनकार्पस बोलेंगे, ठीक है। और या तो हो सकता है कि फ्री हों, जिसे हम एपोकार्पस बोलेंगे। तो ये दो टर्म आपको क्लियर होगी। मैंने क्या बताया? एक तो हमने सबसे पहले देखा कि अगर हमारे पास गायनोशियम में सिंगल पिस्टिल है तो उसे हम मोनोकार्पलरी बोलते हैं, और अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल है तो उसे हम मल्टीकार्पलरी बोलते हैं, ठीक है। जब एक से ज़्यादा पिस्टिल होगा और वो आपस में फ्यूज़ हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिनकार्पस। और अगर फ्री हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? एपोकार्पस, ठीक है। अब पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आता है। अब स्टिग्मा का क्या फंक्शन होता है? स्टिग्मा जो होता है ना, सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म, मतलब जैसे कहीं पे लैंड करते हैं तो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे आके उतरते हैं, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं, ठीक है। अब जो स्टाइल होता है वो बेसिकली क्या होता है? इलोंगेटेड होता है, पतला सा पार्ट है जो कि स्टिग्मा के नीचे होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो सबसे नीचे वाला पार्ट है ओवरी, जो कि बल्ज्ड है, मतलब फूला हुआ सा है, ठीक है। और ओवरी के अंदर आपको क्या दिखेगा? ओवेरियन कैविटी, जिसको हम लॉक्यूल भी बोलते हैं। अब प्लेसेंटा आपका कहाँ पे लोकेटेड है? प्लेसेंटा जो है वो आपका उसी ओवेरियन कैविटी के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। अब आपको अगर याद हो तो 11th में आपने प्लेसेंटेशन और इनके टाइप्स पढ़े होंगे, वरना हम पढ़ेंगे इनको, ठीक है। अब जैसे इस फोटो को देखिए, जो सबसे पहला है इसमें आपको क्या दिखाया हुआ है? ये पिस्टिल, ठीक है, जिसमें कि आपको ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये नीचे ओवरी है बल्ज्ड वाली। उसके बाद अगर बी वाला देखेंगे ये, तो ये क्या दिखाया हुआ है आपको? ये आपको सिंपल मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस पिस्टिल दिखाया हुआ है, मतलब जिसमें बहुत सारे ये हैं पिस्टिल्स हैं और वो आपस में फ्यूज्ड हैं ये सारे, ठीक है। वैसे अगर आप मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस देखोगे कि इतने सारे हैं लेकिन अलग अलग हैं, ठीक है। और इसके बाद ये आपका क्या है? एनाट्रोपस ओव्यूल है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजिया जो होता है उसको बेसिकली हम ओव्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। और जो नंबर है ओव्यूल्स का ओवरी के अंदर वो 1 हो सकता है, जैसे आपका वीट, पैडी, मैंगो में होता है, और बहुत सारे भी हो सकते हैं जैसे आपका पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स में होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओव्यूल की, ठीक है। let us familiarize ourselves with the structure of एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का ओव्यूल कैसा होता है, उससे हम पहले अपने आप को थोड़ा सा अवगत करा लेते हैं। सबसे पहले ओव्यूल होता क्या है? एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो प्लेसेंटा से अटैच होता है एक स्टॉक की मदद से, जिसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो फ्यूनिकल कहाँ पे? ये फ्यूनिकल क्या है? एक स्टॉक, ठीक है। फ्यूनिकल क्या है? एक स्टॉक है जिसकी मदद से आपका जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा से अटैच हो रहा है, ठीक है। अब जो बॉडी होती है ना ओव्यूल की, वो फ्यूनिकल के साथ फ्यूज़ करती है और एक जगह को हम हाइलम बोलते हैं। आपको इसमें हाइलम दिख रहा होगा।
आप इस फोटो में देखेंगे तो ये हाइलम है, ठीक है। यहाँ पे ये पोर्शन आपको क्या दिख रहा है, हाइलम, ठीक है। अब इसके थोड़ा नीचे आएंगे। अब हाइलम जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, जंक्शन, जैसे ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में जंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ईच ओव्यूल हैज़ 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवलप जिसको हम इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। अब आप अगर इंटेगुमेंट्स देखेंगे तो ये क्या है, ये एनवलप की तरह है जो कहीं ना कहीं ऐसे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उसे बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। फिर इंटेगुमेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, घेर लेते हैं न्यूसेलस को, लेकिन उसमें एक जगह होती है जहाँ पे आपका नहीं प्रेजेंट होता, एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, जो आप इस फोटो में आपको दिखेगा यहाँ पे। ये जो है ये क्या है, माइक्रोपाइल, ठीक है। उसके बाद जो साइड माइक्रोपाइलर एंड की अपोजिट होती है उसको चलाजा बोलते हैं, जो कि आपका ओव्यूल के बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। एनक्लोज विद इन द इंटेगुमेंट्स के अंदर एक मास होता है सेल का जिसे हम न्यूसेलस बोलते हैं, और जो ये न्यूसेलस होता है इसमें खाने का बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है, ठीक है। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज़ द एम्ब्रियोसेक। फिर उसके अंदर आपको एम्ब्रियोसेक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट मिलेगा, ठीक है। एक ओव्यूल जो है उसमें जनरली सिंगल एम्ब्रियोसेक होता है जो कि आपका मेगास्पोर से बनता है। अब हम आ जाते हैं, जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा था वैसे हम मेगास्पोरोजेनेसिस देखते हैं। तो जेनेसिस मतलब कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है, मेगास्पोर बन रहा है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, उसे हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जो होते हैं वो जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस, ठीक है। और ये लार्ज सेल होते हैं जो कि जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। अब जो एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल जो है उनमें मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। और जो मियोसिस है उसकी वजह से आपका 4 मेगास्पोर बन जाएंगे। अब इसमें आपसे पूछा है इंपॉर्टेंस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोइंग मियोसिस, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे, बहुत ईजी है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है मेगास्पोर मदर सेल की जो मियोसिस जिसमें हो रहा है। अब मैं आपको एक बार ये फ़ोटो के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है। ये आपका जो बाहर वाला ये है, ये क्या है, ये न्यूसेलस है। और जो अंदर है मतलब ये जो है ये अंदर की साइड ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है। आगे फर्दर आपका क्या हुआ कि ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये जो न्यूक्लियस है, मदर सेल जो है उसने क्या बनाया, डायड, मतलब वो 2 में बट गई। उसके बाद क्या बना, 4 में डिवाइड हो गई, टेट्राड बना, ठीक है, मेगास्पोर का। इसमें क्या होता है, इसमें से 3 तो डीजेनरेट हो जाते हैं, एक ही फर्दर आगे जाता है। फिर उस 1 से 2 बनेंगे जो अपने आप को अलग अलग पोल पे अरेंज कर लेंगे, फिर वो 2 बने, फिर 4 बनेगा, फिर ऐसे करके अपने आप को लास्ट में अरेंज करके ये स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि आपका एक मैच्योर एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि आपका एक चलाजल एंड है, एक नीचे वाला माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है। ये आपके पोलर न्यूक्ली हैं, सेंट्रल सेल, इसमें फिर यहाँ पे एंटीपोडल्स हैं, यहाँ पे आपके सिनर्जिड्स और फिलीफॉर्म अपैरेटस हैं जिनका फंक्शन होता है कि पॉलन ट्यूब को गाइड करेंगी कि कैसे उनको अंदर आना है, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट जो ये फीमेल गैमेटोफाइट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।